नमस्कार दोस्तों, मैं एस.जे.एच आज आपके सामने एक न्यूमरोलॉजी के आधार पर एक लेडीज़ हैं जिनका जन्म 25/6/1991 में हुआ था और टाइम 11:30 PM और जन्म मोरेना। तो इनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका जो नेम नंबर है वो 3 पर आ रहा है। इनका अगर जन्म देखा जाए तो DOB जो इनकी है 25/6/1991 में है, 1991 है। तो अब इनके बारे में अगर हम पूरी जानकारी लेते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इनका P जो जिसको मूलांक कहते हैं वो 7 है और डेंसिटी नंबर जो है वो 6 है और इनका कुआ नंबर जो आ रहा है वो भी 6 आ रहा है। ठीक है, अब इनके बारे में और मैं आपको जानकारी दूं तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इनके बारे में बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनकी अगर हम ल्यूसो ग्रिड बनाते हैं तो ये इनकी ल्यूसो ग्रिड बन रही है, जिसमें इनके अगर हम देखें तो इनके 9, 9, 5, 11, 2, 7 और 6 अर्थात इनका जो मूलांक है वो 7 है, भाग्यांक 6 है। मूलांक 7 और भाग्यांक 6 है तो इनकी जो अपने जीवन में सक्सेस रेट है वो 80% है। किसी भी व्यक्ति का मूलांक 7 और भाग्यांक 6 होने पर उसके जीवन की सक्सेस रेट ही 80% हो गई। अर्थात ये अपने जीवन में बहुत सारी जगहों पर 80% तक सक्सेस रहेंगे। मतलब इनके जीवन में जो नेगेटिव पॉइंट है वो केवल 20% है। ये स्पोर्ट्स जैसे फिटनेस आदि के लिए ठीक होते हैं। रोमांटिक इनका नेचर होता है क्योंकि इनका भाग्यांक 6 है। मूलांक 7 होने के कारण ये आध्यात्मिक से जुड़े रहेंगे, रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा भगवान पर विश्वास करेंगे, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि अभी ये कहें कि नहीं मेरी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय के अनुसार इनमें ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। केतु का नंबर होता है दूसरों पर ये विश्वास कर लेते हैं और इसमें इनको धोखा भी बहुत मिलता है। अगर ये दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो इनको धोखा भी बहुत मिलता है और इसमें इनका पैसा भी बहुत ज़्यादा डूबेगा। जीवन में भटकाव तो होगा, किसी भी चीज़ के रिसर्च, शेयर, एडवर्टीजमेंट में रिसर्च करना बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर इनको किसी जॉब की तलाश हो तो ऐसी जगह इनको लगा दिया जाए जहाँ पर रिसर्च है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है तो इनको बहुत अधिक तरक्की करते हैं। इनके विदेश से पैसे आने की और विदेश घूमने की भी संभावना पूरी होती है। ये किसी एक चीज़ पर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते, अर्थात इनको लगातार चेंज होता रहना चाहिए। अगर ये अपने वर्क को या अपने आप को चेंज करते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। ठीक है, इनकी जो हल्की सी प्रॉब्लम ये है कि इनकी मैरिज लाइफ में भी पॉसिबल प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन इनकी सक्सेस रेट 80% होने के कारण शायद इनके साथ ना हो। इनके साथ डिसीज प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इनको समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक होता है। सभी लोग इनको समझें ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ी इनके संग ड्रॉबैक होता है। हो सकता है कि इनको रात में कई बार नींद ना आए, तो ये हो सकता है कई बार एंजाइटी से ग्रसित भी हो सकते हैं। तो इसके लिए इनको मैं रेमेडी बता दूंगा अगर इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी नहीं, ये आगे जाके शुरू होती है जब 45-40 के बाद उम्र हो जाती है तो थोड़ी थोड़ी ये सब शुरू होती है। अगर इनके साथ ये शुरू हो गया है तो इनको मैं रेमेडी बता दूंगा। इनको एक रेमेडी मैं बता देता हूँ। जो 7 नंबर वाले होते हैं उनको अपना जो कपड़ा होता है उसको बदल बदल के पहनना चाहिए। एक दिन में एक कपड़ा पहनना चाहिए और दूसरे दिन दूसरा कपड़ा, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है हर दिन नई होती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ फिर बता देना चाहता हूँ, ये अपने जीवन में हमेशा के लिए एक बात याद रखें कि किसी पर बहुत अधिक विश्वास करके किसी को पैसा ना दें। अगर पैसा देंगे तो पक्के से इनको चोट लगेगी और पैसा इनका फंस जाएगा। ठीक है, एक दूसरा इनके साथ ड्रॉबैक होता है कि किसी भी चीज़ में ये लंबे समय तक नहीं जुड़ पाते। किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बन पाते और ये उसमें अपने आप को तुरंत चेंज कर लेते हैं।
और चेंज करना भी इनके लिए होता है। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो इंट्यूशन होने के कारण इनको ऐसा वर्क दे दिया जाए जिसमें सोचने का तरीका और रिसर्च वर्क हो, तो ये बहुत अधिक सक्सेस होते हैं। अब इनका चूँकि 7 नंबर जो है वो तो केतु का, 6 नंबर सूर्य का है, तो इनकी इंट्यूशन लक दोनों साथ चलते हैं और लक के आधार पर ये अपने जीवन में सक्सेस भी होते हैं। हो सकता है इनके जीवन में प्रारंभ में थोड़ा बहुत संघर्ष हो, जीवन के शुरुआत में संघर्ष होता है, ठीक है, लेकिन अगर ये धैर्य से काम करें, तो मेहनत से काम करें, तो सक्सेस भी होते हैं। अब इनका भाग्यांक 6 है, जो शुक्र का नंबर है। ये इनको रोमांटिक नेचर, लग्जरियस लाइफ मतलब इनके जीवन में चाहे शुरुआत में लग्जरियस होगा नहीं हो, चाहे ये मैं कहता हूँ कि बहुत से ऐसे होते हैं कि शुरुआत, क्योंकि जो भाग्यांक होता है वो 32 साल के बाद फलता है, मतलब 32 क्या 28 के बाद ये शुरू होता है, 32 तक पूर्ण रूप से फलने लग जाता है। तो हो सकता है कि शुरुआती जीवन में इनके साथ प्रॉब्लम रही हो, ये बिल्कुल कंफर्म बता देता हूँ। लेकिन जिनका भाग्यांक 6 होता है, शुक्र का नंबर होता है, रोमांटिक नेचर होता है, लग्जरियस लाइफ होती है, प्रोफेशन होते हैं, ये बुटीक का काम कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में काम कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, म्यूजिक, सीए भी बन सकते हैं। ये सीए अर्थात जो अकाउंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये डांसर हो सकते हैं, ज्वेलरी का काम भी कर सकते हैं। तो इनको मैं एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि जब भी ये काम करें, सस्ती चीज़ों का ना करें, हमेशा महंगी चीज़ों का काम करें। और ये दूसरी बात होती है कि सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, और ये क्रिएटिव होते हैं और इनको इनके जीवन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, अगर ये मेहनत करते चले गए तो पैसा भी बढ़ता है और पैसा भी कमाते हैं। पैसा मैं बताऊंगा इनको किस ईयर में बहुत अच्छी पैसा मिलेगा, लेकिन इनके साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, ये पैसा जमा नहीं कर पाते, ये हमेशा हर चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत अधिक केयरिंग होते हैं, अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अभी तो 2 6 हैं, अगर और 6 बढ़ जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा स्कूल गया तो दिन भर उसी की चिंता करते हैं। अभी थोड़ा सा कम होगा केयरिंग, हो सकता है कि अभी कम हो, लेकिन आगे जाके केयरिंग हो जाएगा। इनमें ऐसे में ईगो बहुत ज़्यादा होती है, ईगो के कारण चूँकि डबल 9 है तो इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, ये मैं आपको बताऊँगा। ये सबसे बड़ी इनकी, अगर ये लेडीज़ होते हैं, जैसे ये लेडीज़ हैं, तो इनको दूसरे की मन की बात तुरंत पता चल जाती है कि उसके मन में मेरे लिए क्या पाप है या क्या पल रहा है, ठीक है। अब इनका जो फेवरेट साल होता है 24 साल होता है, 33 साल होता है, 42 साल होता है, 51 साल होता है और 60 साल होता है। ईयर जो होता है 2022 और 2031 इनके लिए बहुत अधिक लकी हैं। बीमारियां भी इनकी हो जाती हैं, इनको स्किन इश्यू बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको सेक्सुअल जो और प्राइवेट पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी बीमारी हो सकती हैं। ये इनको अपने वजन पे ध्यान देना चाहिए। इनके लिए ग्रे कलर बहुत अच्छा होता है, ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनको येलो कलर से बचना चाहिए। अब दूसरा मैं इनके बारे में और कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये तो हो गया इनका मूलांक और भाग्यांक किससे संबंधित। इनका जो मूलांक होता है 2 और 5 से मिलकर बना होता है। 2 इमोशनल देता है, 5 वक्ता बनाता है, बुध का नंबर है, 2 चंद्रमा का नंबर है, दोनों को मिलाकर 7 नंबर मिला, अर्थात इनके 7 नंबर में ये दोनों करेक्टर हैं। ये कहीं ना कहीं इमोशनल भी होंगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता होगा, और वक्ता भी बहुत अच्छे होंगे, बोलते भी बहुत अच्छी होंगी। ये कई बार इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते होंगे, जैसे मूवी देखते हैं ना अपन, इमोशनल हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा भी होता होगा इनके साथ, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, तो अब इनके देखो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो विल पावर है, विल प्लेन है, ये वाला कंप्लीट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। 99, 5 और 11, ये विल प्लेन जो होता है जिसका कंप्लीट होता है, वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। अगर ये अपने जीवन में कभी भी असफल हो गए तो जितनी बार ये नीचे करेंगे उससे दुगने टाइम पर वो ऊपर उठेंगे। मतलब दुगने टाइम का मतलब जैसे होता है ना, किसी प्लास्टिक की बॉल को ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो ज़मीन पे टकराती है और टकराने के बाद फिर ऊपर उतनी तेज़ी से आती है, तो इनके जीवन में ही होता है। अगर ये जीवन में, वैसे तो असफल होंगे नहीं, पर इनकी विल पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इनको कोई भी काम दे दो, ये उसको तुरंत कह देंगे हाँ मैं इस काम को कर दूँगा। इनकी विल पावर बहुत जल्दी होती है, बहुत अच्छी होती है, और गिरकर फिर उठना इनकी सबसे बड़ी बात होती है।
इनमें इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन में मोस्टली 32 के पश्चात ही सेट हो, मतलब 28 से शुरू होता है और 32 के बाद ये प्रॉपर सेट हो जाते हैं। तो इससे पहले तो इनके जीवन में गिरना उठना लगभग चलता ही रहता है। दूसरा ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इनमें डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरा इनका जो है ये वाला प्लेन जिसको हम कहते हैं एक्शन प्लेन, इनका एक्शन प्लेन जिसमें 2 7 6 है पूरा है। तो इनका जिनका भी एक्शन प्लेन पूरा कंप्लीट होता है तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा नहीं सोचते, एक्शन ले लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। इनके आगे कोई भी काम आया तुरंत इन्होंने एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको इनका एक ड्रॉबैक बता देता हूँ। एक्शन प्लेन इनका कंप्लीट है लेकिन इनका विजन प्लेन नहीं है। तो एक्शन तो ले लिया बिना सोचे समझे, कई बार इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता होगा, बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी आता होगा बाद में कि यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तुरंत एक्शन लेने वाले होते हैं। ये सोचते हैं कि यार बाद में होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि सोच तो पाते ही नहीं कि यार फॉरवर्ड में क्या होगा, होगा सो देखा जाएगा। तो ऐसे सोच समझ के ये अपने एक्शन ले लेते हैं। अब दूसरा ये होता है कि इनका जो एक्शन प्लान होता है बहुत अच्छा है, तो ये हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो ये नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, इनको दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी आई तो नौकरी के साथ उस काम को भी कर लेंगे, ठीक है। चूँकि इनकी 4 3 8 मिसिंग है, 2 7 6 पूरी है, तो कई बार आप हड़बड़ी में भी डिसीजन ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई। विजन प्लेन 4 3 8 नहीं है, तो जब भी आप बोलेंगे पब्लिक ओवरलुक मतलब कहेगा। तो जिनका एक तो विजन प्लेन नहीं है, ये वाला इनका विजन प्लेन कहलाता है, जो इनकम्प्लीट है ही नहीं है इसमें। तो जब भी ये बोलते हैं पब्लिक ये सोचती होगी यार ये तो ओवरलुक है, ठीक है। पब्लिक आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अपने अंदर इन चीज़ों का सुधार नहीं किया है। आपके पास 9 और 2 की लाइन है, माइंड प्लेन में 9 और 2 की लाइन है, 4 मिसिंग है। तो आप बिग हेल्पर हो सोसाइटी के, 99 2 बार आ रहा है, तो बिग हेल्पर हो सोसाइटी के। आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप अपने लव रिलेशन के लिए थोड़े से बैड हो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं थोड़े से। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। और सपोर्ट फ्रॉम एल्डर, आपको बड़ों से सपोर्ट तो मिलती होगी। आपके इसमें 5 और 7 है, तो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। 5 और 7 ये प्लेन आपका पूरा हो रहा है, तो आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। बिजनेस ओरिएंटेड हो, अगर आपको कोई बिज़नेस दे दिया जाए तो आप अकाउंट से लेकर सारे कार्य, चूँकि 7 नंबर है तो आप अपने इंट्यूशन से ही सोच लोगे यार मुझे आज क्या करना है। गाड़ी में चलते जा रहे हो, चलते चलते सोचते जा रहे हो कि मुझे क्या करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे व्यक्ति की सारी सोच सुबह इनके वॉशरूम में पूरी हो जाती है कि मुझे आज पूरे दिन क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि इनको रात की नींद उड़ जाती है, सोचते ही रहते हैं कि यार मुझे ऐसा करना है कल जाकर, ठीक है। अब इनका देखो 1 और 6 दोनों पूरे हो रहे हैं। कई बार मैं देखो इनको सलाह दूंगा, हो सकता है इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, तो इनकी मैरिड लाइफ में कभी भी कोई भी इशू हो तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी इनकी ज़्यादा लंबी शादी भी नहीं हुई है शायद, जहाँ तक मैं कोई शादी इन्होंने पूछा नहीं तो मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन ये मेरी बात, लग्जरियस तो इनके लाइफ में आनी है, ये तो कन्फर्म है कि लग्जरियस इनकी लाइफ में आनी है, इन कोई रोक नहीं सकता। इनके जीवन में चाहे पैसा, शुरुआत में देखो ये अपने जीवन से कोरिलेट कर लेंगे, इनके जीवन में चाहे पैसा हो या नहीं हो शुरुआत में, लेकिन इनके जीवन का सबसे बड़ा ये टारगेट होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, कुछ भी हो जाए मुझे अच्छा दिखना है। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अब इनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जो नंबरों के आधार पर, ठीक है। देखिएगा ये 999 का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इनके जीवन में कई सारी परेशानियाँ आती होंगी या आई हैं, उसका केवल एक ही कारण है कि इनका जो नाम है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, इनका जो नाम है वो 3 पर बैठ रहा है और इनका जो भाग्यांक है वो 6 पर है। तो इस कारण से इनके जीवन में परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि एनर्जी दोनों की अलग अलग है। अब देखो इनके यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो 3 मिसिंग होने के कारण ये अपने जीवन में अच्छा टीचर कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है।
ये ये जो होते हैं ये वन हैज़ टू लर्न टू डू एवरीथिंग हर, तो इनकी जीवन में गिरना उठना सब कुछ खुद को ही करना है, इनका कोई टीचर नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ। इनकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव पावर भी थोड़ी डाउन रहेगी, लेकिन 7 नंबर होने के कारण इंट्यूशन बहुत अच्छा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, 7 नंबर होने के कारण इंट्यूशन अच्छा है, लेकिन 3 नंबर ना होने के कारण इनके जीवन में इमेजिनेशन क्रिएटिव पावर अच्छी नहीं है। हो सकता है कि इनके नाम में 3 नंबर आ रहा है जो इनके हर चीज़ को ख़राब कर रहा है, उसके कारण थोड़ी सी अगर इनके अंदर इमेजिनेशन पावर या क्रिएटिव पावर डेवलप हो गई हो। और दूसरा बात है कि अगर इनके बारे में कोई बोल दे तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। दूसरा है इनके इसमें 4 नंबर की कमी है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल रिड्यूस होती है, इनमें मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं होती है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, बातों की गरिमा भी कम होती है। फिर मैं आपको बता दूं 7 के कारण कुछ प्रॉपर्टी इनके अंदर जनरेट हो रही हैं। 4 ना होने के कारण शुरुआत के जीवन में इनके में 101% स्ट्रगल होगा, ठीक है। आपको अपने जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता होगा, लेकिन आपको उस सॉल्यूशन को नहीं कर पाएंगे। दे नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन, आपको बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब एक चीज़ को कंफर्म करें, क्या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है या नहीं है, आप मुझे इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और करें, क्या आपका कमरा अस्त व्यस्त रहता है। देखो आपके जीवन में 5 नंबर आ गया तो हो सकता है कि कुछ इन चीज़ों से इन चीज़ों की पूर्ति हो रही हो, 4 की भी हो रही हो, क्योंकि 5 नंबर एक सेंटर पॉइंट है जो हर चीज़ को पूरा कर देता है। तो आप मुझे बताना, क्या आपके जीवन में अस्त व्यस्तता मतलब थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब है या नहीं है, ठीक है। और आपके जीवन में 8 नंबर नहीं है, कई बार आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन भी लेती हो नहीं लेती। पर मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पास 5 नंबर होने के कारण इन चीज़ों की कुछ ना कुछ पूर्ति हो गई है। तो हो सकता है कि आप अभी डिसीजन ले रहे हो, लेकिन आपको आगे जाके पता लगेगा कि वो डिसीजन मेरा हो सकता है कि गलत था, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एक आपकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप गलती नहीं मानती। मैंने बताया ना 5 नंबर कुछ पूर्ति कर देगा, कुछ मान लोगे, लेकिन दिमाग में ये रहेगा मेरी गलती नहीं थी। आप अपनी गलतियों को दूसरे पर रखना जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेटर क्रिकेट खेलने गया और गेंद आई और आउट हो गया, तो वो ये कह रहा है कि मैं आउट नहीं हुआ, बल्ला ही खराब था। मेरी बात को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 9 नंबर आपके में 2 बार है, तो आप में थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा और इस गुस्से को आप कंट्रोल करें, ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, ठीक है। ओवरऑल आपका सब कुछ सही है। अब मैं आपके ईयर बताने जा रहा हूँ। 2022 आपके लिए अच्छा रहा है, 2023 भी अच्छा रहा है, 2024 अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन एनर्जी थोड़ी सी डाउन रही। 25, 26, 27 में आप 27 में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। आपको मुझे बताना है, क्या 25 में आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ये आपको मुझे फ़ोन करके बताना है। 27 में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा। 26 शुरू होते ही 26 के 20 से और 27 तक आप पैसा कमाओगे। 28, 29, 30, 31 आपके लिए एक तो 2030 सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप संभल के रहना। और एक 2029 हो सकता है कि आपके लॉस चले जाएं। 2031 बहुत अच्छा है। आपके ओवरऑल सारे ईयर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 7 का कोई दुश्मन नहीं है। और 2000 बस इसमें संभल के रहना, ये जो है 2024 आपका निकल गया। अब कैसा निकला, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम का पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि जिनका 6 नंबर होता है और 3 नंबर से प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या है अपने जीवन में इन चीज़ों को कम दिमाग लगाते हैं।
तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको मुझे आपका जो नेम करेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझको मुझसे पर्सनल लेना है क्योंकि नेम आपका यूट्यूब पर आ जाएगा नहीं। दूसरा, आपका BNN मैं आपको अलग से बना के दूंगा, BNN का प्रेडिक्शन बना के दूंगा, आपको अलग से बना के दूंगा, 1-2 दिन में दे दूंगा। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर करेक्ट करके दे दूंगा, कल दे दूंगा उसको मैं। तीसरा, आपका नेम करेक्शन करके दूंगा। आपने जो मुझे फ़र्म का नाम दिया था वो मैंने आपको बता दिया, आपका फ़र्म का नाम ओके है। आप अपनी पूरी जो आपने मुझे दिया था उस पूरे फ़र्म का नाम आप उपयोग करोगे, आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप उस क्वेरीज़ को मुझसे करना चाहते हैं तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।